हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद तो यही करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में और कोई कुछ विकल्प ही नहीं। ठीक है, पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी पढ़ाई पर ही टिकी हुई है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बिना पढ़ाई के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो दोस्तों हम लोग अपने इस पढ़ने और पढ़ाने महफिल में आ जाते हैं। और दोस्तों आपको पता भी है आज टेंस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज टेंस का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक, बहुत दिन का आप इंतज़ार था कि टेंस कब ख़त्म होगा। तो दोस्तों आज हम लोग का टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता आप सभी लोग बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि टेंस हम लोग का आज लास्ट है। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग टेंस ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट भाग हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये है लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके पहले आप लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ा किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो आपने वहाँ पर पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट की क्या बात करें, आपने वहाँ पर पढ़ा अफर्मेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या पढ़ा कि जब सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है अफर्मेटिव। और निगेटिव में आपने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट से शुरू हो फुल स्टॉप पे खत्म हो, लेकिन अगर आपको सेंटेंस के बीच में नॉट होना चाहिए तभी वो निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब देखिए मैंने हमेशा से आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का दो ही इसका वर्क होता है, और दो ही तरीके से हम लोग इसको करते हैं। दो ही तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से। अब देखिए पहला तरीका क्या है, इसका पहला तरीका ये है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस हमको दो ही चीज़ याद रखना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो, क्या से होता है तो। ठीक है, अगर आपकी सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं कि सेंटेंस जब शुरू होता है, ठीक है, जो लिखा रहेगा अगर उसके सबसे पहले क्या होगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत ही क्या से होता है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या को हटा देना होता है। क्या होता है, क्या को हटा देते हैं और वहाँ पर क्या यूज करते हैं देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, विल या शैल में से एक लगाएंगे, विल या शैल में से तो एक लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। और मैंने आपको एक बात बताया था कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ध्यान से सुनिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर आपको सेंटेंस में नॉट दिया होता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। फिर से एक बार सुनिए, अगर आप कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, वो चाहे जो टेंस हो, मेरी बात को अच्छे से सुनना, नहीं तो फिर कुछ हवा नहीं रहेगा। हवा तो अब तक लग ही चुका है, हम लोग लास्ट तक पहुँचे, समझ में तो आया होगा। पर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए थोड़ा, हमने क्या कहा कि कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अगर वो क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर उस सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में नॉट दिया हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना रहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं तो मत लगाइए। ठीक है, अब देखिए विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए थोड़ा सा, अब
अब कुछ से देखिए यहाँ पर सिंस और फार आया है, ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। तो अब एक बात आपको उस दिन मैंने समानता बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समानता क्या है कि इन दोनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और सिंस या फॉर का यूज होता है। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है, सिंस और फार का यूज बहुत अच्छे से पता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहला वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से देखिए, एक क्लास मैंने सिर्फ सिंस और फार पर ली थी, ठीक है, तो उस क्लास को आप लोग देखिए, बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर था? ये स्ट्रक्चर था अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, तो सबसे पहले आपको विल या शैल बस एक लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, अब देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, अब WH वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, हर बार WH वर्ड में बताया हूँ, बस आप इतना याद रखिए WH वर्ड का मतलब क्या होता है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, किसका, अगर ये आपके सेंटेंस के बीच में आ जाए तो बस ये समझ जाइए कि WH वर्ड है और इनको उठा के सबसे आगे लाते हैं। यानी जो सेंटेंस के बीच में WH वर्ड रहेगा उसको उठा के सबसे आगे लाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा, सबसे पहले WH वर्ड को लाएं तो सबसे पहले WH वर्ड हो जाएगा। उसके बाद सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पर उतर जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो WH वर्ड, उसके बाद विल या शैल में से एक लगाते हैं, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में कोई भी टेंस हो, अगर नॉट है तो सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, अगर सेंटेंस में है तब लगाना, ठीक है। तो WH वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ लगा दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल है, बस आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, हर एक चीज़ एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल है, इसको बहुत ही प्यार से हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ इसको करिए तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले नियम क्या कहता है हल करने का, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचान करना है कौन सा टेंस है। देखिए, लास्ट में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे और साथ में समय भी आ जाए तो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव तो पता चल गया है, अगर किसी सेंटेंस के बीच में नहीं भी आ जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, बस हो गया, काम खत्म। अब देखिए, आपको पता है कि इसमें आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल हैव बीन का, और इन दोनों को छोड़कर आई और वी को छोड़कर यूज करते हैं विल हैव बीन का, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर सभी सेंटेंस में ना तो किसी में मैं है और ना किसी में हम सब्जेक्ट हैं, तो यानी एक बात इससे ये पता चलता है कि इन सभी में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी क्या, विल हैव बीन, ठीक है। तो आप लोग अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत क्या से, तो क्या को खत्म करिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी मैं और हमको छोड़कर है तो हो जाएगा विल, क्या हो जाएगा विल। अब देखिए लड़की है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वह सी, विल सी। अब देखिए सेंटेंस में नॉट तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, विल सी हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल सी हैव बीन। अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, नॉट तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए विल सी हैव बीन, वह क्या कर रही, इंतजार कर रही है। वेट का होता है, वेट तो होता है इंतजार करना, वेटिंग हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए ना, तो विल सी हैव बीन वेटिंग, किसका, मेरा, तो वेटिंग फॉर मी। अब कब से कर रही है, देखिए 1 घंटे से। मैंने आपको बताया है जब भी 1 घंटे से आ जाए, 2 दिन से आ जाए, 2 सप्ताह से आ जाए, 2 सालों से आ जाए तो उसके साथ यूज करते हैं फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए 1 घंटे से तो फॉर, चाहे एन आवर्स लिखिए, एन आवर्स या लिखिए 1 आवर्स, सही रहेगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर फॉर
1 आवर्स लिखिए या फिर फॉर एन आवर्स लिखिए, दोनों सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए रहे होंगे और साथ में समय आ गया, और देखिए इस बार नॉट भी आया है। ठीक है, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब क्या से शुरू है, क्या को ख़त्म करिए। अब वे है, सब्जेक्ट वे है, मैं और हम होता तो क्या होता है, यहाँ पर सेल का यूज करते हैं, लेकिन वे है तो हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे। अब देखिए अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा तो नॉट लगा दीजिए। विल दे नॉट हैव बीन, विल दे नॉट हैव बीन, वे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्ले हो जाएगा प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो प्लेइंग द फुटबॉल। अब कब से खेल रहे हैं, सुबह से। मैंने आपको बताया है शाम से, सुबह से, या फिर संडे मंडे आ जाए, फिर जनवरी यानी महीनों के नाम आ जाए, या फिर सप्ताह के नाम आ जाए, इन सभी के साथ यूज होता है किसका, होता है सिंस का। तो देखिए शाम से है तो सिंस इवनिंग, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, वे सुबह से खाना क्यों खा रहे होंगे, क्यों आ गया और सुबह से आ गया और रहा, तो समय तो सब समझ गए हैं कौन सा टेंस है। देखिए इस बार सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आया है, तो जब भी WH वर्ड आगे आया है तो उसको उठा के सबसे आगे लाइए, हो जाएगा वाई। अब बाकी सब इसी तरह कर दीजिए। उसके बाद हमको यूज करना पड़ता है विल या शैल। अब देखिए दे है तो हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे है, ये हो गया। उसके बाद अगर नॉट होता तो दे के बाद नॉट लगा देते, नॉट तो है नहीं, तो उसके बाद हो जाएगा हैव बीन, अब आगे करते हैं, वे सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो क्या खाना होता है ईट, हो जाएगा ईटिंग द, क्या नहीं खा रहे हैं, खाना, तो ईटिंग द फूड। अब कब से नहीं खा रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे देखिए, क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा, सुबह से आ गया, रहा होगा, समझिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है, सूर्य खत्म कर, यहाँ पर मैं और हम तो है नहीं, ठीक हो जाएगा, विल हो जाएगा। विल द शॉपकीपर, दुकानदार है। ठीक है, विल द शॉपकीपर, नॉट होता तो शॉपकीपर के बाद नॉट लगा देते, नॉट तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हैव बीन। ठीक है, अगर सेंटेंस के बीच में नॉट होता तो यहाँ पे लिखते विल द शॉपकीपर नॉट हैव बीन। ठीक है, तो विल द शॉपकीपर हैव बीन, क्या दुकानदार क्या बेच रहा है, तो सेल का हो जाएगा सेलिंग, क्या बेच रहा है, मिठाइयाँ, तो सेलिंग द स्वीट्स। अब कब से बेच रहा है, सुबह से बेच रहा है, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। खत्म हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, बस आप लोग अपने से पिक करिए। ठीक है, लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे, इस बार क्या आया है, शुरू में नहीं आया है, अगर शुरू में होता तो इसको उड़ा देते, पर इस बार बीच में आया है, यानी WH पड़ा है। ठीक है, तो इसको उठा के आगे लाते हैं, वाट का हो जाएगा, तो क्या, तो वाट हो गया। उसके बाद देखिए लड़के हैं तो विल हो जाएगा, वाट विल द बॉयज, अगर सेंटेंस में नॉट होता तो यहाँ पर नॉट लिख देते, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल द बॉयज हैव बीन, करना होता है डू, हो जाएगा डूइंग, क्या किसमें, कमरे में, इन द रूम। अब कब से कर, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपके लिए 5 एग्जाम्पल थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपके लिए और 4-5 एग्जाम्पल लेकर आते हैं, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ हमारा टेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखिए, गरिमा सोमवार से रोज स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, साथ में समय भी दे दिया। इस बार देखिए नॉट भी आया तो क्या गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए क्यों, यही WH वर्ड बीच में आया है, WH वर्ड बीच में है तो उसको उठा के सबसे आगे लाते हैं, वाई हो जाएगा, वाई का मतलब होता है क्यों, तो वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गरिमा है, यहाँ पर मैं और हम तो है नहीं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, वाई विल, सब्जेक्ट क्या है, गरिमा, वाई विल गरिमा। इस बार नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वाई विल गरिमा नॉट हैव बीन,
जाना होता है गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए रोज है तो डेली हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल डेली। अब देखिए सोमवार से तो सिंस मंडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सप्ताह के नाम मिल जाए या फिर जनवरी फरवरी मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको 1948 1952 2000 से सन मिल जाए, तो उन सभी के साथ सुबह शाम हो जाए, तो इन सभी के साथ किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, क्या रोहन 3 घंटे से नदी में तैर रहा होगा, क्या है, खत्म करिए। अब रोहन है, मैं और हम तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, विल रोहन। इस बार सब्जेक्ट में देखिए नॉट है, सेंटेंस में नहीं है तो नॉट मत लगाइए, उसके बाद हो जाएगा हैव बीन। विल रोहन हैव बीन, तैरना होता है स्विम, हो जाएगा स्विमिंग, किसमें, नदी में, इन द रिवर। कब से तैर रहा है, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, मैं 4 दिन से अपने खेत में क्या पका रहा हूँगा, क्या आया है, यानी WH वर्ड बीच में आया है, इसको आगे लाइए, हो जाएगा वाट। अब वाट, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट मैं है, इस बार मैं है तो हो जाएगा शैल, उसके बाद लगा दीजिए आई। सब्जेक्ट देखिए नॉट है, सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर नॉट लगाए थे, सब्जेक्ट की बात नहीं है तो मत लगाइए, उसके बाद हो जाएगा व्हाट शैल आई हैव बीन, व्हाट शैल आई हैव बीन। क्या पकाना होता है, कुक, हो जाएगा कुकिंग। व्हाट शैल आई हैव बीन कुकिंग, अपने खेत में, कुकिंग इन माई फील्ड। अब कब से देखिए, 4 दिन से, ठीक है, तो हो जाएगा फॉर 4 डेज। लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, क्या सोमवार से मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही होंगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस 3 लाइन को, उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को ऊपर करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग ऊपर इसको करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आप लोग स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेंगे, चाहे जिस भी टेंस का, अगर स्ट्रक्चर आपने चारों स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग करते हैं इसको। 9वां क्या कह रहा है, क्या सोमवार से मेरी परीक्षाएं शुरू हो रही होंगी। अब देखिए क्या से है, खत्म करिए। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सोमवार से किसकी परीक्षाएं शुरू हो रही, मेरी परीक्षाएं, तो क्या है, सब्जेक्ट तो मेरी परीक्षाएं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, नहीं विल होगा, मैं और हम थोड़ी है। ठीक है, विल द माई एग्जामिनेशन, विल द माई एग्जामिनेशन हैव बीन हो जाएगा, नॉट तो है नहीं सेंटेंस में, ठीक है, हैव बीन क्या हो रही है, शुरू होना, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग विल द माई एग्जामिनेशन हैव बीन स्टार्टिंग, कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या चिड़िया जनवरी से मेरे बाग में आ रही होंगी, क्या से शुरू है, फिर से ख़त्म करिए। ठीक है, तो विल द बर्ड्स नॉट तो है नहीं, तो हैव बीन हो जाएगा, विल द बर्ड्स हैव बीन, आना होता है कम, हो जाएगा कमिंग, विल द बर्ड्स हैव बीन कमिंग, किसके बाग में, मेरे बाग में, इन माई गार्डन। अब कब से, जनवरी से, तो सिंस जनवरी, JANUARY, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए आगे, क्या हम 1987 से यह पत्र नहीं लिख रहे होंगे, नहीं आया है इस बार। ठीक है, क्या शुरू ख़त्म करिए, इस बार हम है तो क्या हो जाएगा, कह रहे हम, इस बार सैल होगा क्योंकि हम हैं, तो क्या जाएगा, सैल, मैं और हम होता है तो क्या होता है, सैल का ही होता है, तो सैल
उसके बाद सब्जेक्ट वी है शैल वी। अब देखिए इस बार नॉट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है। शैल वी नॉट हैव बीन, शैल वी नॉट हैव बीन लिखना होता है राइटिंग, राइट होता है राइटिंग हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए ना। तो शैल वी नॉट हैव बीन राइटिंग यह पत्र, दिस लेटर, कब से 1987 से, सिंस 1987 लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हमारा टेंस भी ख़त्म होता है। तो काफ़ी दिन लगे टेंस में, पर हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सब कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, हम लोग कल एक नए सिरे से जुड़ेंगे, कुछ नया करेंगे, हो सके आर्टिकल हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आर्टिकल हम लोग कल अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल का 2-3 क्लास बेसिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से आर्टिकल को बहुत धुआं एकदम अच्छे से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल पढ़ाऊँगा आपने ज़िंदगी भर में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आपको भी सीधे पूरा मजबूत बना दूंगा आर्टिकल पढ़ाकर, चाहे जिसका भी लेवल का है, हर एक चीज़ आपका आर्टिकल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। इस सर्दी और इस ठंड में अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल रखिए, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।